स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एमीन्स। ठीक है, तो एमीन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन मेथड आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छी बुक आपके लिए यानी इडुका जोन पब्लिकेशन की बुक आई है, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इडुका जोन पब्लिकेशन का जो सैम्पल पेपर है क्लास 12 के लिए, वो बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ और क्वेश्चन पेपर, जिसको सॉल्व करने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखना है, आपको इडुका जोन पब्लिकेशन की ही बुक या सैम्पल पेपर आपको परचेज करना है। ठीक है, ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इडुका जोन पब्लिकेशन के ही सैम्पल पेपर खरीदिएगा अगर आप क्लास 12th में या फिर 10th में हैं। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जा करके आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे एमीन्स की। तो एमीन्स होते क्या हैं? तो एमीन्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया। यानी हम एमीन्स की बात करते हैं तो जो एमीन्स होते हैं बच्चों, वो एमीन्स हमारे अमोनिया के ही डेरिवेट्स होते हैं, इन विच 1, 2 आर ऑल 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाई एल्किल आर एरिल ग्रुप। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि इसमें जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होते हैं, उनको एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स की। एमीन्स का क्लासिफिकेशन किया गया, उसको हम लोग समझेंगे। तो हम एमीन्स की अगर बात करते हैं तो ये हमारा एमीन्स का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी भाई देखो यहाँ पर NH3 दिख रहा है और ये NH3 क्या है, एमीन हमारा अमोनिया का ही तो डेरिवेट्स होता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रिप्लेस 1 एटम। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, अगर यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम हम लोग रिप्लेस करते हैं तो देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप आ गया, यहाँ पर एल्किल भी आ सकता है, एरिल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये प्राइमरी एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन बनेगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग प्राइमरी एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, जब 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हों, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया गया, एक ये और एक ये, तो 2 जगह से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया गया, यानी रिप्लेस 2 हाइड्रोजन एटम। किसी भी एल्किल या एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप से अगर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये हमारा सेकेंडरी एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन होता है। क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो रिप्लेस ऑल हाइड्रोजन एटम, जब सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए जाएं, तो यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन एटम थे, 1, 2, 3, और यहाँ से तीनों हाइड्रोजन एटम क्या कर दिए गए, रिप्लेस कर दिए गए। तो यहाँ पर जब तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए तो इनकी जगह एल्किल ग्रुप आ जाएगा या फिर एरिल ग्रुप। तो यहाँ पर R, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर R डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टर्टियरी एमीन्स या फिर 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्लासिफिकेशन के बाद में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है बच्चों? तो एमीन का प्रिपरेशन की आप बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराने पर। ठीक है, कैसे होगा? तो बच्चों ये हमारा RNO2 एक नाइट्रो कंपाउंड है और इसका जो हम रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन पास कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NI कैटलिस्ट इसको बोल सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में जब क्या होगा कि नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन कराएंगे, तो जब रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एमीन बनेगा, है ना, और प्लस H2O बनेगा। तो ये रहा इसका प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट आ जाता है कि नाइट्रो कंपाउंड कैन आल्सो बी रेड्यूस्ड विद एक्टिव मेटल। जो नाइट्रो कंपाउंड होता है बच्चों, वो एक्टिव मेटल के साथ भी उसको या एक्टिव मेटल के थ्रू भी उसको रेड्यूस कर देते हैं। और कौन कौन सी एक्टिव मेटल होंगी, Fe और Sn। और ये कब रेड्यूस करेगा, विथ कंसनट्रेटेड HCl, जब कंसनट्रेटेड एसिड होगा HCl। तो देखिएगा ये नाइट्रो कंपाउंड है, ये
3H2 है, रिडक्शन हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रेड्यूस कब होगा, जब एक्टिव मेटल होगा और कंसंट्रेटेड HCl, यहाँ पर लिख लेंगे कंसंट्रेटेड HCl। ये रेड्यूस करेगा और एमीन बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाफमैन्स मेथड। हाफमैन मेथड में क्या होगा कि 1 डिग्री एमीन एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन। फिर 2 डिग्री एमीन क्या करेगा, फिर से एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये 3 डिग्री एमीन बनेगा। और 3 डिग्री एमीन फिर से एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा, यानी R4N के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज और X के ऊपर माइनस का चार्ज। तो इस तरीके से हम एमीन्स को बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।